नमस्कार दर्शकों, मैं रिया आपका स्वागत करती हूँ। देखो इंडिया न्यूज़ में आई बात करें आज की खबरों पर। गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज पटना, गुरुदेव कॉलेज ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल साइंस वैशाली और MASJ कॉलेज प्रोफेशनल एजुकेशन पटना गुरुदेव एजुकेशनल ट्रस्ट पटना द्वारा संस्थापित संस्थान है। इन सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल एवं व्याख्याताओं ने पैरामेडिकल कोर्स BJOCT, BJMLT, BJOTT, BJRIT, BJChem, BJPT एवं नर्सिंग कोर्स ANM, GNM, BJCC नर्सिंग के बारे में मीडिया तथा छात्रों के बीच में जानकारी साझा की और बताया कि यह सभी कोर्स मेडिकल साइंस एवं हेल्थ सेक्टर में एक महत्वपूर्ण कोर्स है। 12वीं करने के बाद ये सभी कोर्स जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, जिनके करने से एक अच्छे कैरियर की गारंटी मिलती है। हमारे कॉलेज में इन सभी कोर्सेज के लिए सुव्यवस्थित लैब, क्लासरूम, हॉस्टल एवं अन्य प्रकार की सुविधाएं छात्रों को दी जाती है और बाहरी मरीजों के लिए इलाज की सुविधा भी कॉलेज में दी जाती है। साथ ही साथ संस्था के संस्थापक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार पांडेय एवं अन्य ट्रस्टियों ने कहा कि छात्र हित के लिए हर साल छात्रवृत्ति की सुविधा छात्रों को दी जाती है। नामांकन से पूर्व छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन संस्थान के द्वारा कराया जाता है, जिसमें उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड ऐसे कौन सा कोर्स करवाता है जो इम्पोर्टेंट हो, जिसके 12वीं के बाद बच्चा करता है तो कैरियर गारंटेड है? सर ऐसे तो अगर आप सवाल किए हैं तो सबका कैरियर जिस फील्ड से आते हैं गारंटेड ही है। अपनी इंटरेस्ट के ऊपर है कि किसको कौन सा कैरियर चुनना अच्छा लगता है और सभी कोर्सेज पैरेलली चलते हैं। सबको डिग्री के बाद सबको जॉब मिलता है और सभी इक्वल है। आप अगर हमसे पूछें इक्वल कोर्सेज। सर मैम, पटना और बिहार में बहुत ज्यादा संस्थान पैरामेडिकल का है, तो खास आप में लैब फैसिलिटी फैकल्टी क्या है, आपके पास स्पेशल क्या है? हमारे पास फैकल्टी का जो टीम है वो बहुत स्पेशल है। हर फैकल्टी अपने अपने फील्ड से एक्सपर्टाइज करके यहाँ आते हैं और वो अपने स्किल्स को बच्चों में उतारने की कोशिश करते हैं कि बच्चे एकदम ट्रेन हो जाए और वो बाहर जाके काम कर सकें। कैंपस सिलेक्शन है, प्लेसमेंट सेल में कैंपस के लिए आते हैं। इस बार भी आएंगे, आते रहते हैं। बहुतों का प्लेसमेंट हो चुका है और उन लोग वहाँ पे अभी ट्रेनिंग पे है। ट्रेनिंग के बाद उन लोग को फाइनल प्लेसमेंट वहीं पे दिया जाता है। अच्छा, स्किल डेवलपमेंट अपने छात्रों को देते हैं? हाँ, स्किल डेवलपमेंट करवाते हैं सर। और टीचिंग पेडागॉगी की अगर बात करें वो भी अलग है सर। दूसरे कॉलेजेस में जिस तरह से पढ़ाया जाता है, यहाँ पे अगर आप बात करें PPT प्रेजेंटेशन अपने सब्जेक्ट वाइज बहुत ही ज्यादा होता है। रिसर्च के लिए बच्चों को भेजा जाता है अपने अपने सब्जेक्ट से, वो हॉस्पिटल हो या इंडस्ट्रियल विजिट हो, सब जगह अपने अपने कोर्स के अकॉर्डिंग भेजा जाता है। हाँ, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सुविधा है। जिन लोगों को पैसे की दिक्कत है उस तरह के भी स्टूडेंट्स आते हैं और बहुत सारे बच्चों को सर फ्री में पढ़ा रहे हैं और फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं और फ्री में शिक्षा देने के बाद उन लोगों को फ्री में रखे हुए हैं। खाना पीना रखना, हॉस्टल का फीस नहीं लेना, सब कुछ यहाँ करवाया जाता है बच्चों को देखते हुए, उनके बैकग्राउंड को देखते हुए। पैरामेडिकल कॉलेज यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन लेते हैं उसमें कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जाता है ईयरली, और जो खास करके रूरल एरिया से आते हैं, जिनका फिनेंशियल बैकग्राउंड पुअर है, उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है। विभिन्न क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सरकार देती है DRCC, उसके द्वारा इन लोगों को पैसा दिया जाता है फ्री में। ये लोगों को हॉस्टल की फैसिलिटी है, फूडिंग यानी खाने पीने के इंतजाम में फ्री है, रहने के लिए इंतजाम फ्री है। इसीलिए स्कॉलरशिप भी हुआ, रहने की सुविधा भी हो गया और छात्रवृत्ति भी हुआ और इलाज कर फ्री और कॉस्ट इन लोगों को पढ़ाई होती है। यहाँ पर अच्छे टीचर हैं जो कि ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, एक्सपर्ट हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट से, तो हर फैकल्टी का अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं जिनको जॉब दिया जाता है। आपको डिग्री
प्राप्त होने के बाद पहले यह 1850 से गाइड होता था और सर्टिफिकेट मिलती थी। अब जो है बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी से इन लोगों को पढ़ाई होती है और सर्टिफिकेट मिलना शुरू हुआ है। तो क्या एक ट्रेंड हेल्थ सेक्टर से जो इसमें जो जाते हैं वो ट्रेंड दिखते हैं आपको? सर सामने देखिए मैं फिर से बहुत क्लियर बता रहा हूँ और ये बात और लोगों के पास जाना चाहिए। जब हम लोगों ने जब 12th पास किया था तो हम लोग के पास बायोलॉजी वाले लोग लड़के के लिए सिर्फ एक ही कैरियर होता था, वो बोलता था कि सिर्फ एमबीबीएस बहुत कॉम्पिटिटिव, बहुत टाइट एग्जामिनेशन होता है, उसमें बहुत ब्राइट बच्चे, हम लोग भी इंटेलिजेंट बच्चे थे, कुछ ही नंबर से छठे थे, तो ऑप्शन उस समय बहुत कम था। ये कोर्स इस तरह था ही नहीं उस समय 20-25 साल पहले। मगर ये कोर्स मैंने पहले भी बोला, फिर से बोल रहा हूँ, ये एक वाइड शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है। मतलब 12th बायोलॉजी पास करना कंपलसरी है और 4 साल के ग्रेजुएट डिग्री में चाहे फिजियोथेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, लैब टेक्नीशियन हो, बीएमएलटी हो, रेडियोलॉजी हो, ये सारे ग्रेजुएट लेवल की डिग्री है जो वर्ल्ड वाइड वैलिड है। और मैं एकदम दावे के साथ कहता हूँ कि जो भी लड़का या लड़की जो थोड़ा सा भी इसमें अच्छा मेहनत करता है उसको जॉब के लिए नहीं भटकना। ये सबसे बड़ी बात है। आपको जॉब के लिए नहीं करना होगा, जॉब डेफिनेटली मिलेगा, कम पैसे का मिले, ज्यादा पैसे का मिले, ये मैं नहीं करता। दूसरी बात, क्योंकि ये फील्ड इतना ग्रोइंग फील्ड है वर्ल्ड वाइड कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट तो है ही है, चाहे बिहार गवर्नमेंट देती है, चाहे भारत सरकार भी देती है, मगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड आज इसमें इन्वॉल्व है। इंडियन एयरलाइंस, जितने भी आप बड़ा बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी आपका नाम सुने हुए देखते होंगे, सब लोग आज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट अपने अपने हॉस्पिटल में, अपने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में हायर करती है विथ गुड पेमेंट्स, अच्छे पेमेंट। तो सबसे बड़ी बात यही है इसमें कि एक इसकी सीट भी काफी है, नंबर ऑफ दायरा इसका बहुत बड़ा हो गया है। आप फैकल्टी में एडमिशन ले लें, लैब में ले लें, आपको लैब नॉट गोइंग टू सीट और अनएम्प्लॉयड, आप कहीं भी खाओ सामने। और सबसे और दूसरी बातें हैं कि जो डिग्री है, मैंने पहले भी इसके बाद बोला कि जो डिग्री है ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज डिग्री, ये डिग्री मैं नहीं दे रहा हूँ, ये डिग्री पूरी दुनिया में वैलिड है। ये डिग्री यूजीसी के थ्रू अप्रूव्ड है। आप इसको कहीं ट्राई कीजिए, आप बॉम्बे ट्राई कीजिए बैठ के ऑनलाइन, आप यूरोप ट्राई कीजिए, अरब करें, कहीं भी आप आइए। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है कि ये डिग्री वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। और सबसे बड़ी बात है कि एक 4 ईयर डिग्री कोर्स में आप अपने आप को सुरक्षित, अपना कैरियर सुरक्षित कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिकल एज फार एज जितने भी फैकल्टी हम लोग सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं या पीछे लोग में दिखाई दे रहे हैं, ये सब यहाँ के फैकल्टी हैं। मैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर कुंदन कुमार हूँ। मैं सभी को अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिकल सबको गाइडलाइन दिया गया है कि आपको कैसे थ्योरी लेना है, कब प्रैक्टिकल। मैं वीक में 3 दिन प्रैक्टिकल लेता हूँ, 3 दिन थ्योरी लेता हूँ। थ्योरी प्रैक्टिकल 7 साल चले तो बच्चा जिस बात को लेक्चर को सुने उस बच्चे को प्रैक्टिकल में लेंगे। तो उसी प्रकार से टीचर अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिकल कराते ही हैं। आपने लैब देखा होगा, लैब बहुत ही वेल इक्विप्ड है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। आप सारा लैब एक बार देख लीजिए, इट इज टोटली वेल इक्विप्ड। हाईएस्ट लेवल लैब का तो कोई सीमा नहीं है, आप ये कंपेयर करने लगेंगे बहुत ऊपर का, उसका कोई सीमा नहीं है, बट एक एवरेज से बहुत अच्छा है। दैट्स द ग्रेट थिंग्स ऑफ दिस पैरामेडिकल कोर्स, की वंडरफुल, यू आर ग्रेजुएट और रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्ट भी है।
था लैब से रिलेटेड कि बच्चे को हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, कैसे लैब करवाते हैं या कैसे हमारा एकेडमिक चलता है। हम यहाँ के एकेडमिक हेड हैं, ठीक है। तो इसके नज़रिए से हमारे गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज में होता क्या है कि हम लोग कुछ दिन जो होता है वो शेड्यूल कर देते हैं थ्योरी का क्लास। उसका वो थ्योरी क्लियर होने के बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्लास शेड्यूल करते हैं। बट यहाँ होता क्या है कि जितने भी यहाँ पे कॉलेज हैं सभी में नॉर्मल जितने भी पेशेंट होते हैं उनका ही प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो हमारे यहाँ भी वो सुविधा उपलब्ध है और हमारे पास हाईटेक मशीन भी है जिसको हम लोग ऑटोमेटेड मशीन के नाम से जानते हैं, उसकी भी सुविधा है। हम लोग यहाँ पे वो तो करवाते ही हैं, लेकिन बात रही है कि बच्चे नॉर्मल पेशेंट पे सीखने के बाद जब हॉस्पिटल जाते हैं तो एबनॉर्मल पेशेंट पे करने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण उनको जॉब को लेकर के प्रॉब्लम आने लगती है। तो बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं कि उनका जब प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है तो उन लोगों को हम लोग हॉस्पिटल में ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल जो है वो हमारे कॉलेज से टाई अप है, तो वहाँ ट्रेनिंग देने के बाद क्या होता है कि बच्चे नॉर्मल और एबनॉर्मल पेशेंट दोनों के बीच में वेरिएंस जान जाते हैं। तो उसके बाद जब हमारे यहाँ कोर्स कंप्लीट हो जाती है तब जब बच्चे कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हमारा जो कॉलेज का सक्सेस रेट है अभी तक वो 100% सिक्योर रहता है। थैंक यू।